दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें टिकी हैं बिहार विधानसभा चुनाव पर और उससे भी जरूरी बंगाल विधानसभा चुनाव पर। बंगाल विधानसभा चुनाव जो अगले साल होने की संभावना जताई जा रही है, यानी 2026 में जिसके होने की संभावना जताई जा रही है दोस्तों, वो विधानसभा चुनाव इसलिए भी बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि वहां पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आजमाइश कर रही है, जोर आजमाइश कर रही है कि वो चुनाव जीते, तो वहीं उसको टक्कर देने के लिए सामने खड़ी हैं वहां की सत्ताधीन पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अभी तक इंडिया अलायंस से लेकर कांग्रेस हो या कांग्रेस के अलावा बाकी की विपक्षी पार्टियां हो, उनको जिस तरीके से तेवर दिखाए हैं दोस्तों, उस तरह से क्या विपक्ष की बाकी की पार्टियां ममता बनर्जी के साथ भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए खड़ी होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। तब तक में एक खबर जो सामने आई है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक जहां ममता बनर्जी एकदम तगड़े रुख में दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद उनको किसी की जरूरत नहीं है बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, उसके बाद अब उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के एक बयान ने कई तरफ इशारे किए हैं दोस्तों। और ये जो इशारे हैं ये न सिर्फ अभिषेक बनर्जी के बयान को दर्शाते हैं, बल्कि उनके अलावा उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द उनके नहीं बल्कि ममता बनर्जी के मुंह से निकले हुए शब्द हैं, इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। अब मैं ये क्यों कह रही हूं, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में वो भूमिका निभा रही हैं जो भूमिका थोड़े समय पहले तक दिल्ली चुनाव तक भी एक तरीके से कहा जाए तो आम आदमी पार्टी निभाती हुई नजर आ रही थी कि अगर केंद्रीय स्तर पर देखेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे एक साथ, लेकिन अगर राज्य के स्तर पर देखेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे अकेले। ये बात आम आदमी पार्टी ने भी कही और जब यही हुआ था हरियाणा में, तो हरियाणा में भी कांग्रेस ने जो है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे करके अगर देखा जाए तो दोनों ही जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे से अलग होती चली गई, जिसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को जितना नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को पहुंचाया, ये राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है दोस्तों। ऐसे में क्या अब राहुल गांधी की रणनीति या कह लीजिए राहुल गांधी की हुंकार बंगाल में ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाए, इससे पहले ही ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है या बड़ा फैसला ले लिया है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने बयान ही कुछ ऐसा दिया है दोस्तों। अभी तक देखिए, ममता बनर्जी ये कह रही थी कि बंगाल में जो आगामी विधानसभा चुनाव है वो अपनी पार्टी के बलबूते पर अकेले लड़ेंगी, उनको किसी की जरूरत नहीं है, किसी के साथ वो गठबंधन नहीं करने वाली हैं, ये उन्होंने कहा था। अभी तक भी वो इसी बयान पर कायम थी दोस्तों, लेकिन अभिषेक बनर्जी के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद अपने बयान से ममता बनर्जी पलट गई हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने कुछ ऐसा कह दिया है दोस्तों, जिसके बाद ममता बनर्जी की जो बात है वो धरी की धरी रह गई है। दरअसल अभिषेक बनर्जी का जो बयान सामने आया है उसमें बेशक उन्होंने ये बात वापस दोहराई हो कि अगर ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो मतलब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने एक गुंजाइश सबके सामने रखी और वो गुंजाइश ये थी कि अगर कांग्रेस हमसे बात करना चाहती है, अगर कांग्रेस ये चाहती है कि आगे आकर बात करे और गठबंधन के लिए दोनों के बीच बातचीत हो, तो इससे हमने मना नहीं किया है, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। एक तरफ आपका ये कहना कि ममता बनर्जी ने जो कहा वो पत्थर की लकीर हो गई, वो आखिरी फैसला हो गया, हम बंगाल में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक गुंजाइश सबके सामने रखना कि अगर बातचीत होती है तो हो सकती है, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ये किस तरफ इशारा करता है दोस्तों? क्या राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी के आगे अब ममता बनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो गई है या ममता बनर्जी पैर पीछे खींचने की कोशिश कर रही है? ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है इन सब के बावजूद। क्योंकि देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर थोड़ी नजर डालेंगे, बेशक
हर जगह इस बात की हाहाकार मच गई कि कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया। बेहतरीन क्या, 3 टर्म से कांग्रेस की एक भी सीट जो है दिल्ली में नहीं आई। लेकिन दिल्ली में जहां कांग्रेस बीते चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुत कम सीटों पर नुकसान पहुंचा पाई थी, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को तकरीबन 13 सीटों पर नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस ने। यह रिपोर्ट्स का कहना है दोस्तों कि लगभग ऐसी 13 सीट थी, 12 से 13 ऐसी सीट थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने तो कम नुकसान पहुंचाया, कांग्रेस ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब शायद इसी की वजह से अभिषेक बनर्जी का जो बयान है वो ये इशारा कर रहा है कि कांग्रेस को भले ही आप कम आंक लें, लेकिन कांग्रेस को या राहुल गांधी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या इस बात में सच्चाई हो सकती है कि बेशक मुंह से निकले शब्द हैं अभिषेक बनर्जी के, लेकिन भावनाएं और विचार ममता बनर्जी के ही हो सकते हैं, कि दरवाजे जो है कांग्रेस के लिए वो खुले हैं, जबकि अभी तक ममता बनर्जी के जो तेवर हैं वो बहुत सख्त नजर आ रहे थे। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए ये जो बयान है उनका ये आपको बताना चाहूंगी कि अभिषेक बनर्जी ने बयान क्या दिया। वैसे तो आपको शुरुआत में मैंने बताया कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन एग्जैक्ट देखिए उनका बयान जो है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने देखिए ये साफ तौर पर कहा है कि अगर वो चाहते हैं कि बातचीत हो तो वो बातचीत कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। यानी इसको एक सिग्नल के तौर पर दोस्तों देखा जा रहा है कि कांग्रेस के रहते जिस तरीके के नतीजे एक्सपेक्ट कर रही है विपक्षी पार्टियां, वो नतीजे कांग्रेस के रहते कई विपक्षी पार्टियां जिसका कांग्रेस समर्थन करेगी, जिसका साथ देगी कांग्रेस, उनके रहते तो देखा जा सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस ना रहे तो फिर नुकसान पहुंचेगा उस विपक्षी पार्टी को। इसकी जो झलक है वो अभिषेक बनर्जी के बयान से देखिए नजर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि केजरीवाल की मदद नहीं की कांग्रेस ने, लेकिन इस निशानेबाजी में वो ये भी कह गए कि कांग्रेस इस पोजीशन में थी कि ममता मदद अगर करती तो केजरीवाल का बेड़ा पार लग सकता था। यानी अगर कांग्रेस मदद करती और केजरीवाल के साथ लड़ती दिल्ली में विधानसभा चुनाव, तो हो सकता था कि केजरीवाल ये चुनाव जीत जाते। देखिए वो ये भी बोल गए कि अगर कांग्रेस बातचीत करना नहीं चाहेगी तो तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। हम 2014, 16, 19, 24 में अकेले लड़े और जीते, अकेले लड़ते आए हैं, लेकिन अगर कांग्रेस बातचीत करना चाहती है तो वो बातचीत कर सकती है, कांग्रेस के लिए दरवाजे खुले हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में, बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या वहां दिल्ली जैसी ही स्थिति दो पार्टियों के बीच में नजर आएगी, यानी टीएमसी और कांग्रेस के बीच, या फिर इस बार मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी का एक गठबंधन के साथ होगा, जिस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं ममता बनर्जी और कांग्रेस। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी जो दिल्ली में अपनाई गई, जिसमें बेशक एक भी सीट कांग्रेस की ना आई हो लेकिन कई सीटों पर नुकसान आम आदमी पार्टी को पहुंचाया हो, क्या इस बात से घबराई हुई है ममता बनर्जी? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।